PTI को बल्ले का निशान वापस देने के फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील पर फैसला महफूज। पेशावर हाईकोर्ट में दौरान समाअत PTI वकील ने कहा, इलेक्शन कमीशन की रिट ठीक नहीं है। क्या इलेक्शन कमीशन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत आ सकता है? 26 दिसंबर को फैसला आया, उस पर अभी तक अमल नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन को वेबसाइट पर सर्टिफिकेट डालने से क्या मसला है? वकील PTI के पेशावर हाई कोर्ट में दल आए। जस्टिस एजाज खान ने कहा कि ये अब इनसे हम पूछेंगे, क्या आपकी जानिब से कोई तौहीन अदालत केस आया? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, सिर्फ PTI नहीं, 19 जमातों के इंतखाबी निशान लिए गए हैं। PTI ने 668 रहनुमाओं के कागजात मुस्तरद होने से सुप्रीम कोर्ट को आगाह कर दिया। लेवल प्लेइंग फील्ड फराहमी के लिए दायर तौहीन अदालत की दरखास्त के साथ इजाफी दस्तावेजात जमा करा दी। PTI दस्तावेज के मुताबिक PTI रहनुमाओं के कागजात नामजदगी छीनने के 56 वाक़यात पेश आए। PTI के तजवीज़ कुनंदा और तायीद कुनंदगान को गिरफ्तार किया गया। नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी मंजूर करने के खिलाफ दायर अपील पर अपीलेट ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। ट्राइब्यूनल ने अपील पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खत्म कर दिया। इश्तियाक अहमद ने NA 130 से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील दायर की थी। लाहौर में अपीलेट ट्राइब्यूनल में अब तक 40 से ज़्यादा अपीलें दायर हो चुकी। अपीलें दायर करने का आज आखिरी दिन है। अपीलेट ट्राइब्यूनल 10 जनवरी तक अपीलों पर फैसले करेंगे। कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ PTI रहनुमा शुएब शाहीन की दरखास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम ट्राइब्यूनल का 2 रिटर्निंग अफसरान के ऑर्डर बिल्कुल एक जैसे होने पर हैरानी का इजहार। कहा, दोनों ROs के ऑर्डर में एक लफ्ज का भी फर्क नहीं है। क्या दोनों हलकों के रिटर्निंग ऑफिसर एक हैं? शुएब शाहीन ने जवाब दिया, दोनों हलकों के ROs मुख्तलिफ हैं, लेकिन ऑर्डर में एक लफ्ज का भी फर्क नहीं है। लगता है ऑर्डर लिखा एक जगह गया, फिर सब ने वही जारी कर दिया। ट्राइब्यूनल ने शुएब शाहीन, नियाजुल्लाह नियाजी, जफर अली शाह और दीगर के कागजात मुस्तरद किए जाने के खिलाफ अपीलों पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने दूसरे शोकॉज नोटिस पर तफसीली जवाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवा दिया। जस्टिस मज़ाहिर ने अपने खिलाफ शिकायत को बेबुनियाद और जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बिला जवाज़ करार दे दी। काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर को जवाब जमा करवाने के लिए आखिरी मौका दिया था। जुडिशल काउंसिल का आइंदा इजलास 11 जनवरी को होगा। जबरी गुमशुदगियों और लापता अफराद से मुतालिक दरखास्तों पर आज फिर समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को तलब कर रखा है। आमना मसूद जंजुआ जाती हैसियत में दलाइल देंगी। गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एतजाज एहसन की दरखास्त में सियासत झलक रही है। लापता अफराद का केस संजीदा नौयत का है, इसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। लापता अफराद का मसला हमेशा के लिए हल करना चाहते हैं। पाकिस्तान हम सब का है, मिलकर ही चीजें ठीक करना होंगी। एक दूसरे पर उंगलियां उठाने से नफरतें कम नहीं होती। कोई जबरदस्ती किसी के अकाउंट में कैसे पैसे घुसा सकता है? जाली इनवॉइसेस पर इतना बड़ा क्लेम किया गया। मुलजिम को जमानत किस बुनियाद पर दें? व्हाइट कॉलर क्राइम कोई आम जुर्म नहीं है, इससे मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स फ्रॉड में गिरफ्तार मुलजिम की दरखास्त जमानत पर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अरबों रुपए के फ्रॉड का केस है। दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि मुलजिम ने कुछ नहीं किया, सब टैक्स कंसल्टेंट का काम है। चीफ जस्टिस ने कहा कि कंसल्टेंट ने भी हेर फेर करके फायदा मुलजिम को ही पहुंचाया। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। PTI के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की अडियाला जेल में तबीयत खराब। जेल जराये के मुताबिक परवेज इलाही को RIC मुंतकिल किया गया। चौधरी परवेज इलाही के कुछ जरूरी टेस्ट कराए जाएंगे। फैजाबाद धरना कमीशन में आज शहबाज शरीफ बहैसियत साबिक वजीर आला पंजाब तलब, बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। साबिक DGI फैज़ हमीद मंगल को भी कमीशन में पेश नहीं हुए। कमीशन का फैज़ हमीद से वीडियो लिंक के जरिए बयान लेने की तजवीज़ पर गौर।
फैजाबाद धरना कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर काम कर रहा है। पाक अफगान तनाव में कमी और दहशतगर्दी समेत अहम मामलात पर बात के लिए अफगान वफ्द की पाकिस्तान आमद। वफ्द आज पाक अफगान मुश्तरका राब्ता काउंसिल के इजलास में शरीक होगा। पाकिस्तानी हुकाम कल अदम गिरोहों की जानिब से अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल का मामला उठाएंगे। पाक अफगान सरहदी बाड़, चमन सरहद पर वीज़ा फ्री नकलो हरकत पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान पहुंचने वाले वफ्द की क़यादत सीनियर तालिबान रहनुमा और गवर्नर कंदहार मुल्ला शरीन अखोंद कर रहे हैं। अफगान अबूरी हुकूमत के वफ्द में अफगान वज़ारत दिफा, वज़ारत इत्तलात, इंटेलिजेंस हुकाम शामिल हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में शदीद धुंध, 12 परवाजें मनसूख, मुतअद्दिद ताख़ीर का शिकार। 24 घंटों में 42 परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे, पेशावर मोटरवे और सवात एक्सप्रेस वे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाकों में भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर और कराची की फ़ज़ाई आलूदगी पहले की निस्बत कम। आलूदा शहरों में आज सुबह कराची का 5वां और लाहौर का 8वां नंबर रहा। कौमी इदारा सेहत का कहना है पाकिस्तान भर में लोगों के बीमार होने का सबब इन्फ्लुएंजा की वबा है। इन्फ्लुएंजा ए की सब टाइप H3N2 के नतीजे में पूरे मुल्क में लोग बीमार हो रहे हैं। NIH हुकाम का बताना है कि पाकिस्तान में कोविड-19 के केसेस की शरह 1% से भी कम है। मुल्क भर में इन्फ्लुएंजा के हर हफ्ते हज़ारों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। बच्चों में नज़ला, जुकाम और बुखार RSV वायरस की वजह से हो रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन दस्तयाब नहीं है। अब ज़्यादातर लोग या तो कोविड का टेस्ट नहीं कर रहे हैं या घर पर ही एंटीजन टेस्ट कर रहे हैं, जबकि जिन लोगों का कोविड टेस्ट किया गया है उनमें से बेशतर अफराद का कोविड टेस्ट मुस्बत आया है। कराची में तावान के लिए अगवा ताजिर बाजियाब। पुलिस और CPLC के हसास इदारे के हमराह भैंस कॉलोनी में कार्रवाई। 2 अगवाकार पकड़े गए, 3 फरार। नगवी को पानी के टैंक में रखा गया था। मुलजिमान ने ताजिर को गडाब से अगवा किया। तशद्दुद की वीडियो घर वालों को भेजी। 88 लाख तावान वसूल किया। छापे के दौरान घर से 19 लाख रुपए बरामद। वारदात में इस्तेमाल कार और असलहा भी कब्जे में ले लिया गया। रहीम यार खान के करीब सिंध पंजाब सरहद पर 9 अफराद को अगवा से बचा लिया गया। अगवाकारों ने शादी का झांसा देकर बैंड बाजे वालों को कच्चे में बुलाया था। DPO के मुताबिक अब तक मुल्क भर से 251 अफराद को अगवा होने से बचा लिया गया। बलूचिस्तान की क़िला जुडिशल लॉकअप से 6 खतरनाक कैदी फरार हो गए। कत्ल की वारदातों में मुलविस कैदी भी फरार होने वालों में शामिल। ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। तफ्तीश जारी। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना 92वें रोज में दाखिल। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। हमास पॉलिटिकल ब्यूरो के नायब और अल-क़स्साम ब्रिगेड्स के बानी रुकन सालेह अल-अरूरी बैरूत में इसराइली ड्रोन हमले में शहीद। लेबनानी हुकूमत का मामला अक़वाम मुत्तहिदा में उठाने का ऐलान। हिज़्बुल्लाह ने इसराइली हमले को लेबनान की सलामती और खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिया। कहा कि इसराइल इस जुर्म पर सज़ा से बच नहीं पाएगा। हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह आज अहम खिताब करेंगे। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया ने कहा है कि फ़तह और आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रहेगी। इसराइल ने अब तक जिम्मेदारी कबूल नहीं की। इसराइली अरकान पार्लियामेंट को मामले पर खामोश रहने की हिदायत। सालेह अल-अरूरी की वालिदा का कहना है कि उनके बेटे की शहादत की तमन्ना पूरी हो गई। ना हमास को शिकस्त हुई, ना इसे तबाह किया जा सका। अमरीकी थिंक टैंक की रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर और क्रिटिकल थ्रेट्स प्रोजेक्ट ने कहा, शिमाली गजा से इसराइली फौजियों की वापसी जंग के नए मरहले का आगाज है। जमीनी जंग की बजाय इसराइल अब टारगेटेड हमलों पर इन्हिसार करेगा। इसराइली हिकमत अमली की तब्दीली से हमास को अपनी अस्करी सलाहियतें नए सिरे से तामीर करने का मौका मिलेगा।
हमास का अब कोई मुस्तकबिल नहीं, तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कोई दहशतगर्द ग्रुप अब इसराइल के लिए खतरा नहीं रहा। अमरीका की इसराइली वज़रा की जानिब से फ़लस्तीनियों को गजा से निकल जाने के बयान की भी मज़म्मत। कहा कि इसराइली वज़रा का बयान इश्तियाल अंगेज़ और गैर जिम्मेदाराना है। गजा फ़लस्तीनी सरजमीन है और रहेगी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी साथी साबिक वज़ीर ख़जाना मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज़ 94 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज इस्लामाबाद में होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा, सरताज अजीज़ ने उम्र भर जमात और नज़रिए से अटूट वाबस्तगी निभाई। वो नवाज शरीफ के बाएतमाद साथी थे, उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकेगी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज लाहौर में होगा। बिलावल भुट्टो की लाहौर आमद, इसी महीने लाहौर में जलसा करने का भी फैसला। राफेल नडाल की कोर्ट में कामयाब वापसी। स्पेनिश टेनिस स्टार ने इंजरी के बाद पहले ही मैच में ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थाइम को शिकस्त दे दी। 22 मरतबा के ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल इंजरी के तकरीबन 1 साल बाद कोर्ट में उतरे हैं। 37 साल राफेल नडाल इस सीजन को करियर का आखिरी सीजन होने का इंदिया दे चुके हैं।